हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब प्लेलिस्ट को जो है अपडेट कर दिया गया है। सारे वीडियोस आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेल प्रहरी की स्पेशल टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट चल रही है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJ50 को यूज करना होगा। 50% की पूरी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस, SI और MPPSC पर भी सेम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये आपके लिए रंग महल, हवा महल, खूनी दरवाजा, ये कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब है आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी अपडेट होता है करंट में, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चैनल की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश के अलावा जो चंबल बहती है ये राजस्थान बहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ये बहती है। तो यूपी और राजस्थान, इसके अलावा MP, 3 राज्यों में ये बहती है चंबल नदी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है यूपी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका राजस्थान सही जवाब रहेगा। अगर यूपी भी दिया होता आपका तो फिर यहाँ पर होता आपका उपरोक्त दोनों, या फिर आपका ऐसा हो जाता राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा थोड़ी सी चीज़ें। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में बहती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, चंबल जो नदी निकलती है, जानापाव पर्वत इसको बोल सकते हैं, जानापाव पहाड़ी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ से निकलती है। वोचू पॉइंट यहाँ पर है, इससे यहाँ पर इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो चरमावती इसका प्राचीन नाम है। क्लियर है? आई होप को आपको पता होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसके सहायक नदी में क्षिप्रा नदी है सबसे महत्वपूर्ण, सिंध नदी, काली सिंध नदी और कूनू नदी, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये नदी भारत के उत्तर तथा मध्य जो आपका पठार है, उत्तर मध्य भाग में जो है, राजस्थान के कोटा में भी ये जो है नदी जाती है। धौलपुर में जिले जो है राजस्थान का, इसमें भी ये बहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का धार जिला हो गया, महू जिला, इंदौर, इसके अलावा उज्जैन जिले से होती हुई रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि होकर ये जो है उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। और ये जो नदी है दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश कर जाती है। और यमुना नदी में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये काफ़ी सीमा भी बनाती हैं। इसी नदी पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 4 जल विद्युत परियोजना इस पर बनी हुई है। जैसे कि आपको पता, हमने पहले भी बताया था कि गांधी सागर जो परियोजना है चंबल नदी पर है, राणा सागर परियोजना, इसके अलावा जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज जो परियोजना है राजस्थान के कोटा में चल रही है, ये भी इसी पर है। इसके अलावा चौलिया जो जलप्रपात है चंबल नदी पर है। ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा चंबल नदी के बारे में। 135 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। यहाँ पर ये जो है लंबाई से रिलेटेड थोड़ा सा आंकड़ा गलत हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बताएं, राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है कोटा, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो देखिए, भोपाल में जो भारत भवन स्थापित हुआ है ये 1982 में हुआ है, 1982 में स्थापित हुआ है। और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो श्यामला पहाड़ी पर स्थित है ये। आपसे ये भी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसको प्रसिद्ध वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, इसने डिजाइन किया था। वो भारत के विभिन्न पारंपरिक जो शास्त्रीय कला है इनके संरक्षण का यह प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगर एक्चुअली में आपको फिक्स डेट पूछ जाए तो 13 फरवरी 1982 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था, यानी स्थापित ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षण बन गया था? तो संरक्षक जो बन गया था ये 1818 में बना था। यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये यहाँ पर आपका रहेगा चना। यहाँ पर आपका चना ग्राम सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है? तो देखिए, चीर से जो दरिया बनाई जाती है ना, ये यहाँ पर सतना जिले में बनाई जाती है। सतना यानी 4th ऑप्शन से जवाब रहेगा। और सतना जिले के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा IMP जिला है। मेहर माता मंदिर यहीं पर है, सतना में। शारदा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका। इसके अलावा मध्य प्रदेश की संगीत जो राजधानी है मेहर, ये यहीं पर है आपकी। और मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर आपकी है। चित्रकूट जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सरोद वादक अलाउद्दीन खान थे, इनकी कर्मस्थली रही है मेहर। और सतना में जो मुख्यतः सीमेंट उद्योग के लिए इस जिले को जाना जाता है, सतना को।
और वाइट टाइगर जो सफारी है वो भी सतना में ही है, मुकुंदपुर सतना में, तो इसलिए भी इसको जान सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? और इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा विजयपुर। विजयपुर कहाँ पर आता है? ये विजयपुर जो है गुना में आता है, गुना जिले के अंतर्गत। और गुना जिले के रिलेटेड जो भी IMP फैक्ट है वो हम आप बात कर लेते हैं विजयपुर गुना से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर भू उपग्रह दूरसंचार केंद्र है जो कि यहाँ पर गुना में ही, और गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मालवा का प्रवेश द्वार कौन सा है तो ये आपका गुना है, चंबल का पूछा जाए तो ये भी आपका गुना है। गुना की विजयपुर में आपको बता देते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और गेल इंडिया की कई सारी इकाइयाँ यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वो गुजरती है, वो यहाँ पर आपका गुना से होती हुई ही गुजरती है, गुना के विजयपुर से, जिसमें आपका नाम हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन रखा गया है। गुना के भामावत में एक मेला भी लगता है जिसको तेजाजी के मेला के नाम से जाना जाता है, और ये जो है गुना जिले के भामावत गांव में लगता है, जिसको नाम भी आपको याद रखना होगा। सीरीज हॉकी टीम के भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा समीर दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है बघेलखंड, यहाँ पर काफ़ी IMP है। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? और ये जो संगठन है इसका नाम है साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देखिए इसका जो उद्देश्य है प्रदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन एवं उसके संरक्षण हेतु नए रचनात्मक आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना, साहित्य सम्मेलन और इसके अलावा परिचर्चा गोष्ठियाँ आदि जो है इसी के अंतर्गत आती है। इन्हें साहित्य परिषद का ही ये सारा काम होता है, तो साहित्य परिषद सही जवाब रहेगा। कला परिषद जो है इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। कालिदास अकादमी और भारत भवन को तो आपको हम बता चुके हैं, चलिए भारत भवन आपका रहेगा 1982। क्लियर है। इसके अलावा कालिदास जो अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी, हम ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पारंपरिक यानी पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? ये जो गाते हैं श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन श्रवण कुमार जो है करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको बताना है कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो हीरा जो मिलता है वो एकमात्र पन्ना में मिलता है, जो कि भारत में एकमात्र है। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये हीरा उत्खनन का जो कार्य किया जाता है वो NMDC के द्वारा किया जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा हीरा उत्खनन का जो कार्य किया जाता है ये यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर है, नेशनल पार्क, और इसके बीच से केन नदी निकलती है। यहीं पर पांडव जलप्रपात भी आपका है। एक किला भी है पन्ना में जिसका नाम है अजयगढ़ का किला। और यहाँ पर पांडव जलप्रपात जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। ट्री हाउस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका पन्ना में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? और ये किया था महेश्वरी साड़ियों ने। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है कैरेज फैक्ट्री यानी गन गैरेज जो फैक्ट्री है कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या गन गैरेज फैक्ट्री भी आप बोल लीजिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा जबलपुर, जबलपुर आपका। और यहाँ पर एक स्थान है खमरिया, खमरिया में काफ़ी सारी गन गैरेज फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये फेमस है खमरिया जबलपुर, याद रखिएगा। क्लियर है चीज़ें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है? इसमें आपका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर रमेश चंद्र लोहाटी। क्लियर है, रमेश चंद्र लोहाटी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए फूड लॉगर्स रिसर्च प्लेटफॉर्म जो स्टेब्लिश किया गया है ये मध्य प्रदेश के अमलाहा में किया गया है। अमलाहा जो आता है ये सीहोर जिले का अंतर्गत ये जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 इसका सही जवाब रहेगा। और ये जो है 585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। होशंगाबाद जिले में ये आता है।
ये होशंगाबाद जिले में आते हैं। कृष्ण मृग जो है यहाँ पर पाए जाते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 है वो भी यहीं पर है। पंचमढ़ी आपका यहीं पर आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। तो देखिए तानसेन जो पुरस्कार स्थापित किया गया था 1980 में किया गया था, 1980 में किया गया था। इसके अलावा कालिदास जो सम्मान है इसकी स्थापना भी 1980 में ही की गई थी। तो दोनों को एक ही याद रख लीजिएगा आप, तानसेन और कालिदास 1980 में इसकी स्थापना दोनों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है ओमकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है। तो ये जो है ओम का आकार का बना हुआ है। ओम इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 और इसी के नाम कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को किस रूप में घोषित किया था। और ये किया था गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए भोजशाला जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। वो धार जो है परमार जो राजा भोज थे इनकी नगरी धार जो है मांडू के महल यहाँ पर इसकी प्रसिद्धि के मुख्य कारण भी रहे हैं। और राजा जो भोज है इनकी राजधानी रही है धार। धार में जो मांडू है इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और राज्य का पहला ड्रेटॉइड यहाँ पर आपका पीतमपुर जो आता है वो आपका धार जिले में आता है। धार के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। देखिए धार में ही राजा भोज द्वारा एक मंदिर भी बनवाया गया था जो सरस्वती मंदिर था, भाग्य देवी का मंदिर था ये। वो भोजशाला मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर डायनासोर जो है ये जीवाश्म पार्क स्थित है सरदारपुर में। सरदारपुर जो है धार का, यहाँ पर खरमोर पक्षी का जो है संरक्षण किया जा रहा है। ये अभ्यारण्य भी यहीं पर है। और धार का किला जो है मांडू का महल यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर असरफी महल है, रानी रूपमती का महल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। होशंग शाह का मकबरा जो है वो भी आपका धार में ही है। और भारत में संगमरमर की पहली इमारत इसको बोला जाता है। धार के किले का निर्माण किसने करवाया था ये भी आपसे पूछा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मांडू का पुराना नाम क्या है ये आपसे पूछ लिया जाए तो सादियाबाद इसको बोला जाता था। और बाघ की गुफाएं भी यहाँ पर है। ज्ञानदूत जो परियोजना शुरू की गई थी वो धार जिले से ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो देखिए राजकुमार जो वर्मा थे ये एक प्रसिद्ध थे कवि, पोइट थे एक। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देखे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो को आपका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जब